प्रियंका, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। क्या सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जज ने सरकारी एजेंसियों समेत भारतीय जनता पार्टी को किया बेनकाब? क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने दबे शब्दों में सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी को सुनाई खरी खरी? जी हाँ, एक खबर मैं आपको बताने जा रही हूं जिसे सुनकर आपको पता चल जाएगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर हमेशा आरोप लगते हैं कि वो अपनी राजनीतिक हित साधने के लिए सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करती है, उसको लेकर जस्टिस एनवी रमणा, भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमणा का बड़ा बयान सामने आया है। आपको हम बताएंगे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर जो आरोप लगते हैं उन सबके बीच जो बयान सामने आया है वो कितना महत्वपूर्ण है। खबर को ध्यान से देखिए, अंत तक देखिए। सबसे पहले हम खबरों की शुरुआत खबरों से ही करते हैं। आपको खबरों की हेडलाइन दिखाते हैं, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि चीफ जस्टिस एनवी रमणा ने जो बयान दिया है वो कितना जरूरी है और कितना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपको आज तक की खबर दिखाते हैं। आज तक की खबर में लिखा है कि सरकारें बदलती रहेंगी, आप स्थायी रहने वाले हैं। सीबीआई को चीफ जस्टिस एनवी रमणा की दो टूक। तो चीफ जस्टिस एनवी रमणा ने दो टूक मारी है। किस पर मारी है? सीबीआई पर मारी है, जो व्यवस्था है उस पर मारी है, और कहा है कि सरकारें तो आती जाती रहेंगी, चुनाव आएंगे तो और जाएंगे और सरकारें बदल जाएंगी, लेकिन आप स्थायी हैं, इसलिए अपनी इमेज को दागदार ना होने दें। सीबीआई ढंग से काम करे, ये फटकार है। ये लोग कम शब्दों में, जो चीफ जस्टिस होते हैं वो कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह जाते हैं। अगली खबर देखिए, अगली खबर में क्या लिखा है कि एशिया नेट न्यूज की खबर है, इसमें लिखा है कि राजनीतिक आका बदल जाएंगे। जो राजनीतिक आका है वो बदल जाएंगे, आप नहीं। सीजीआई जस्टिस रमणा की नसीहत, खोई प्रतिष्ठा के लिए तोड़ने होंगे राजनीतिक संबंध। तो आप समझ जाइए, ये जो बयान है, ये जो हेडलाइंस हैं, ये भारतीय जनता पार्टी पर करारा तमाचा मारने का काम करती हैं, क्योंकि सरकार इस समय किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। आरोप किस पर लगते हैं? भारतीय जनता पार्टी पर, कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा राजनीतिक हित साधने के लिए सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। और उसी बीच चीफ जस्टिस का ऐसा बयान सामने आना एक करारा तमाचा जड़ने का काम करता है, कि कहते हैं कि जो राजनीतिक संबंध हैं वो तोड़ दीजिए, क्योंकि जो सरकारी राजनीतिक आका है वो तो बदल जाएंगे, लेकिन आप स्थायी हैं। अगली खबर देखिए, अगली है नवभारत टाइम्स की। उसमें लिखा है कि मुसीबत में लोग पुलिस के पास जाने में हिचकते हैं, करप्शन से दागदार हुई है छवि। सीजीआई एनवी रमणा। तो आप समझ जाइए, मैं आपको खबर की हेडलाइंस के जरिए एक एक बात बता रही हूँ कि किस तरीके से जो मीडिया है उसने छापा है कि जस्टिस एनवी रमणा का कितना बड़ा बयान है। इसको अनदेखा नहीं कर सकता, गोदी मीडिया भी नहीं छुपा सकता है। ये जो बयान आया है ये बहुत बड़ा बयान है, इसीलिए मैं इसको खबरों की हेडलाइन के जरिए आपको बता रही हूँ कि क्या क्या उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है कि मुसीबत में जो लोग हैं अब वो पुलिस के पास जाने से हिचकते हैं, कि भाई मुसीबत आ गई है, पुलिस के पास जाएंगे, पता नहीं कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, पता नहीं पैसे देने पड़ेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इसलिए हिचकते हैं। लगातार मैं खबरें आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से गरीबों पर पुलिस का डंडा चलता है, घूस मांगी जाती है और उसके साथ साथ गालियां बरसती हैं और काम कुछ नहीं हो पा रहा है। इस तरह की खबरें भी मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह की खबरें लगातार सामने आ रही हैं और हम भी आपको दिखा रहे हैं। खैर अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर इंडिया टीवी ने छापी है। इंडिया टीवी ने हेडलाइन दी है कि सीबीआई की साख गहरी सार्वजनिक जांच के घेरे में, विश्वसनीयता पर सवाल, बोले भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो आप समझ जाइए, जो सीबीआई जांच करती है, दूसरे जब अपराध करते हैं तो जांच करती है, उस पर चीफ जस्टिस का कहना है कि उसकी खुद की साख जांच के घेरे में है। जब सीबीआई की जांच के घेरे में है तो आम आदमी की साथ जो अपराध होता है, जो अन्याय होता है, उसकी जांच कौन करेगा? क्योंकि जब चीफ जस्टिस ऐसा बयान देते हैं तो कितनी कानून व्यवस्था कितनी खराब चल रही है, कितनी बदतर हालत में है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। कई बार आरोप लगते हैं, जो सरकारी एजेंसियां हैं उन पर कई बार आरोप लग रहे हैं कि वो काम करती है नाम देखकर, यानी कि जो कार्रवाई होती है वो नाम देखकर की जाती है, राजनीतिक हित साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करती है। इस तरीके के लगातार आरोप लग रहे हैं, लगातार आरोप लगते हैं कि विपक्षियों और विरोधियों को शांत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करती है।
इसी को लेकर जो बयान सामने आया है उसने तहलका मचाने का काम किया है। जो चीफ जस्टिस है उन्होंने जो बयान दिया है, कह दिया है कि सरकारें बदलेंगी लेकिन तुम स्थायी हो। तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो आप समझ जाइए किस पर तंज किया गया है, दबे शब्दों में किसको कहा गया है। आपको जस्टिस चीफ जो हैं उनकी जो शब्दशः बयान है वो भी बता देती हूँ, सुनिएगा उन्होंने क्या कहा है। कि चीफ जस्टिस कहते हैं कि कई अहम मामलों की जांच में सीबीआई की शिथिलता, निष्क्रियता और लेट लतीफी से कार्रवाई करने से जांच एजेंसी की विश्वसनीयता सवालों के घेरे में आ गई है। भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर पुलिस की छवि तार तार हो गई है। राजनीतिक प्रतिनिधि तो बदलते रहते हैं लेकिन आप हमेशा सेवा और ड्यूटी में रहेंगे। तो आप समझ जाइए, जो निष्क्रियता, लेट लतीफी, शिथिलता, ये सब शब्द हैं, ये भारी भरकम शब्द कटाक्ष के तौर पर इस्तेमाल किए गए हैं। कि आप जो लेट लतीफ़ी होती है, जिस तरीके से जो कानून व्यवस्था इतनी लेट लतीफ़ है, तारीख पर तारीख, आम गरीब आदमी तो चक्कर काटते काटते ही मर जाता है, तो न्याय नहीं मिलता है। ऐसे सवाल उठते हैं। अब तो ये भी सवाल उठने लगे हैं कि जो कार्य प्रणाली है वो कितनी दागदार हो चुकी है कि जो चीफ जस्टिस हैं उनको बयान देना पड़ रहा है। तो क्या अब एक जी न्यूज़ की खबर है, ये भी देख लीजिए। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि क्या एक साथ आएंगी सीबीआई, ईडी और एसएफआईओ जैसी एजेंसियां। चीफ जस्टिस ने कही ये बात। क्या सारी एजेंसियों को मिलाकर एक एजेंसी बना दी जाएगी? क्योंकि चीफ जस्टिस ये मांग उठा रहे हैं कि एक ऐसा विभाग बनाना चाहिए, एक ऐसा संस्थान बनाना चाहिए जो कि पुलिस की कार्य प्रणाली पर नजर रखे। तो जो पुलिस दूसरों पर नजर रखने का काम करती है, उस पर नजर रखने के लिए संस्था बनाने की मांग की जा रही है चीफ जस्टिस की तरफ से। तो आप समझ जाइए, जो चीफ जस्टिस की तरफ से बयान आया है, इससे जो कानून व्यवस्था है उसकी साख भयंकर खतरे में आ चुकी है। आज तक चीफ जस्टिस ने किसी तरह का कोई बयान, इस तरह का बयान नहीं दिया है। इस तरह का बयान आना घोर बेइज्जती कराने का काम करता है। आरोप भी लगते हैं भारतीय जनता पार्टी पर। कुछ पुरानी खबरें भी आपको दिखा देती हूँ, ज्यादा पुरानी नहीं है, 1-2 महीने पुरानी खबरें हैं। ये सुनिए कि किस तरीके से लगातार आरोप लगते रहते हैं। ये खबर सुनिएगा। ये खबर है नव भारत टाइम्स की। उसमें लिखा है कि ईडी एवं अन्य एजेंसियों का इस्तेमाल भाजपा विरोधी आवाज को दबाने के लिए किया जा रहा है। पटोले। नवजीवन की खबर है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल कर रही है बीजेपी, इसे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ले संज्ञान कांग्रेस। तो समझ लीजिए, इस तरीके से विपक्षी दलों की तरफ से लगातार मांग उठती रहती है कि जो कार्रवाई हो रही है वो भेदभावपूर्ण है और सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षियों को दबाने के लिए किया जा रहा है। इस बयान पर जो चीफ जस्टिस ने जो कहा है, इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखते रहें ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।